चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर आपका साइंस में एक चैप्टर का नाम है मापन और मात्रक, है ना। ये चैप्टर का नाम है मापन और मात्रक। भाई यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और खासकर बात किया जाए यूपी कैटेट में तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं अच्छा खासा। क्योंकि जो पहला चैप्टर आपका ये पूरी पूरी फिजिक्स के लिए एक प्रकार से बेस बना देता है ना। इसी में आप विमेय सूत्र, इसी में सूत्र, हर चीजें आप इसी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए मापन क्या होता है। देखो, मापन को अगर थोड़ा इंग्लिश में बात किया जाए तो मापन को कहते हैं मेजरमेंट। मापन को क्या कहा जाता है? मेजरमेंट। और सब लोग कहते हैं भाई इसका ये मेजर कर लो, ये मेजर। और मात्रक, मात्रक को कहते हैं यूनिट कहते हैं। मात्रक को क्या कहते हैं? यूनिट। एक्चुअल में अगर मात्रक को हम सिंपल में बताएं, मात्रक क्या होता है, तो जिसमें कोई राशि मापी जाती है, बस ऐसे समझो, है ना। मात्रक को अगर आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे समझना चाहें तो मात्रक वो होता है जिसमें कोई राशि, जिसमें कोई राशि मापी जाती है ना। जिसमें कोई राशि मापी जाती है ना। अब फिर दूसरा प्रश्न आता है, ये राशि होती क्या है ना। तो ये राशि होती क्या है, तो ध्यान दीजिएगा भाई। ये राशि वो होती हैं, अगर राशि की बात किया जाए तो फिजिक्स आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि है ना। भौतिक राशि, तो भौतिक राशियां उसे कहते हैं जिनका मापन किया जा सकता हो। और वैसे देखा जाए भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भाई मूल राशि होती हैं, एक होती हैं आपकी मूल राशियां, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। व्युत्पन्न राशियां होती, दो राशियां होती हैं, है ना। मूल राशियां वो होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं, है ना। और 2 जो हैं पूरक राशियां हैं। ठीक समझ पा रहे हैं ना। 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, है ना। मतलब जिनका निर्माण किससे होता है? मूल राशियों से होता है। मूल राशियों से जो निर्माण, जिन राशियों का निर्माण मूल राशियों से होता है वो होता है व्युत्पन्न राशियां होती हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को? अच्छा, एक सेंस में तो ये है। अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो भौतिक राशियां आपकी अगेन 2 टाइप्स की होती है ना। भौतिक राशियां आपकी फिर 2 प्रकार की होती हैं। और एक होती हैं सदिश राशियां। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी राशियां अदिश हैं। एक होती हैं आपकी भौतिक राशियां जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं भाई अदिश राशियां जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात को, ये बताइए, है ना। देखिए, सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। क्या हुआ भाई? हेलो, हेलो। ठीक ठीक ठीक, हम सोचे कुछ बोल रहे हो आप लोग। देखो, सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा। हेलो। हाँ, सब लोग म्यूट कर लो भाई, है ना। जहां जब कहेंगे बोलने के लिए तब बोलना, इससे जो है आवाजें नहीं आएंगी, है ना। ठीक भाई। मैं म्यूट नहीं कर सकता हूँ यार, और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ फैमिली रूम रहती है, थोड़ा तो मैनेज करना ही होगा, है ना। चलो यहाँ पर देखिए, सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें केवल जो है परिमाण ही होती हैं, है ना। जिसमें केवल परिमाण होती हैं, दिशा नहीं होती हैं, जिनमें जो है केवल परिमाण होता है। अच्छा, ये तो हो गया राशियों की। अच्छा, आपने देखा मात्रक, मात्रक वो होता है जिसमें कोई राशि मापी जाती है। फिर यहाँ राशि से प्रश्न बना कि राशियां, भौतिक राशियां वो होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। और भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। आपको पता है केमिस्ट्री में 7 मूल राशियां हैं, और सातों का नाम पता होना चाहिए, है ना। 7 मूल राशियां हैं, कौन कौन सी हैं ये बताइए। तो जो है आई होप ये सबको पता रहता है, लेकिन एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। लंबाई होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका? द्रव्यमान। लंबाई को लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई को जो है लेंथ भी कहते हैं और द्रव्यमान को मास भी कहते हैं। एक चीज और भाई देखो,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको दोनों में सीखना, नहीं तो एकदम गांधी जी बन जाओ भाई, एकदम कसम मत खा लो कि मुझे इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है ना। आप लंबाई को ये लेंथ बोलते हैं तो लिख क्यों नहीं सकते? क्योंकि लिखने से एक फायदा ये रहेगा, जैसे लंबाई का आपका लेंथ हुआ, द्रव्यमान का मास हुआ, और आप समय, समय को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम बोला जाता है। समय को क्या बोला जाता है? टाइम बोला जाता है ना। फिर यहाँ पर भाई ताप आता है, और पता है ताप को बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। ताप को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। बाय द वे इतना तो आपको इंग्लिश याद ही रखना होगा, क्योंकि यहीं से आपका एक चीज कवर हो जाता है, विमीय सूत्र, है ना। अगर बात किया जाए लंबाई के लिए, विमीय सूत्र एल होता है। लंबाई के लिए जो विमीय सूत्र के लिए जो संकेत होगा एल होगा। द्रव्यमान के लिए जो विमीय सूत्र होगा वो एम होगा। द्रव्यमान या द्रव्यमान से रिलेटेड उसका यूनिट मात्रक भी, है ना। टाइम के लिए विमीय सूत्र जो है टी होता है, और जो है टेम्परेचर के लिए विमीय सूत्र थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, थीटा होता है। ये चीज आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए, है ना। ये चीज आपकी, ये चीजें जो हैं ये विमीय सूत्र हैं। लेकिन अभी सुनिए, ये तो पहली हो गई लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया आपका समय हो गया, है ना, चौथा क्या हो गया आपका? ताप हो गया। अब प्रश्न आता है पांचवी राशि क्या है ना। तो जो पांचवी है वो क्या है बता सकते हैं? जो पांचवी आपका वो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। वो क्या भाई? विद्युत, हाँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, है ना। और जो नेक्स्ट आपकी 6 नंबर पर हैं, वो 6 नंबर पर आपकी आती हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता बोलते हैं, है ना। ज्योति तीव्रता बोलते हैं भाई। और देखिए, ज्योति तीव्रता को बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। खैर इसकी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये चीज होता है। तो अब ध्यान दीजिए, ज्योति तीव्रता, ठीक। अब यहाँ पर आपको सिंबल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि विमेय सूत्र 4 से ही है। बाकी आपका जो आपके यहाँ जिस हिसाब से दिए गए 4 के ही। अच्छा, जो फाइनल है आपकी, जो आखिरी यानी कि 7वीं मूल राशियां हैं, वो है आपकी पदार्थ की मात्रा, है ना, मोलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मतलब पदार्थ की आणविक मात्रा, सॉरी भाई, पदार्थ की, पदार्थ के आणविक मात्रा, ये चीज होता है पदार्थ के आणविक मात्रा, है ना। ये चीज होता है आपका। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो होता है मोलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ मैटर, आप लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो, नहीं चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। मोलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ, मोलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इन सब का मात्रक पूछा जाता है ना। इन सब का मात्रक पूछा जाता है। और जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है, जो लंबाई का आपका अच्छा, ये चीजें, ये चारों चीजें ये विमीय सूत्र के लिए यूज होंगी। कहाँ पर यूज होंगी? जब विमीय सूत्र की बात होगी या जब विमा की बात होगी, तो वहां पर आप जैसे लंबाई अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इन सब के लिए आप एल मानना, है ना, कैपिटल एल, इस तरह से रहेगा। समझ पा रहे हैं ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा या द्रव्यमान का मात्रक, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है ना, ये सारी मिलीग्राम, ये सारी चीजें तो एम। समय है, जैसे सेकंड है, आवर है, मिनट है, तो उन सब के लिए टी, और टेम्परेचर के लिए थीटा मानना, है ना। अच्छा, इनका लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है, देखिए यहाँ एसआई यूनिट की बात किया जाए, है ना, ये चीज जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 राशियां, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट, है ना। इंटर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशि हैं। तो जो लंबाई का एसआई यूनिट होता है वो भाई होता है मीटर होता है ना। एमकेसी यूनिट भी मीटर, अभी उसे बता दिया जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान का जो क्या होता है, जो मात्रक होता है वो होता है आपका किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। और समय का जो मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक है ना, वो होता है सेकंड होता है। मतलब इसका मात्रक का मतलब क्या हुआ? समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप मिनट आवर में नहीं मेजर, लेकिन एसआई यूनिट की बात की जाए तो उसमें सेकंड है ना। अच्छा, ताप को मेजर किया जाता है केल्विन में, केल्विन में, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर किया जाता है। विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं, है ना। और जो है ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर किया जाता है। कैंडेला में ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को जो है मोल में मापा जाता है। मोल, मोल में पदार्थ की मात्रा को मेजर करते हैं। अच्छा, ये चीजें, और अभी देखिए 2 पूरक राशियां भी बताई गई।
तो जो दो पूरक राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो जो दो पूरक राशियां हैं, एक तो है आपकी कोण है ना, जिसको एंगल कहते हैं, और दूसरा आपका घन कोण है जिसको क्यूब एंगल कहते हैं। तो जो कोण का मात्रक होता है, जो कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन होता है। जो कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और जो घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। जो घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन होता है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। डन है, इतना क्लियर। अब बताइए, इतना समझ में आया भाई? एक बार बताइए सब लोग, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं कि आप लोग को पूछना है? बोलिए, तुरंत बोले। समझ में आ गया ना। देखिए, ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इन्हीं चीज से, जो अभी बताया गया, इसी चीज से आगे पूरा पूरा बेस बनेगा आपका, है ना। आप कोई भी चीज पढ़ेंगे यार, आपको बीमा सूत्र, बीमीय सूत्र बताना रहेगा। कोई भी चीज पढ़ेंगे आप, आपको उसका व्युत्पन्न मात्रक बताना रहेगा, मतलब मात्रक, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अच्छा, इतना एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न है, एक तो छूट ही रहा है, मापन क्या होता है। तो देखो, मापन की परिभाषा लिखाया नहीं जाए लेकिन समझा दिया जा रहा है। अच्छा, इसका रीजन है चूंकि बहुत खास नहीं है, ठीक है।